students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are here with a new chapter, that is chapter number 12 of class 2nd, which is about the sun, light and shadow. Okay, a very interesting and a very important chapter of the book. So let's start it. The very first topic, which is the sun. See, the sun is a star. It is like a huge ball of fire. It is very far away from us. The sun gives us heat and light. We are able to see things due to the light of the sun. The sun brings day on the earth. It helps plants to make food and grow. So, sun क्या है? सन एक स्टार है, एक बहुत बड़ी बॉल है इसकी फायर की. इसका जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि सन इज लोकेटेड वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ. इट ऑल्सो गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन हमें क्या प्रोवाइड करता है? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी सन प्रोवाइड करता है. हम जितनी भी चीजें अपने सराउंडिंग्स में देख पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन ओनली. ओके, नेक्स्ट, द सन ब्रिंग्स डे ऑन द अर्थ. जो अर्थ पे डे की स्टार्टिंग होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सन ओनली. इट ऑल्सो हेल्प अस द प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो सन की हेल्प से करते हैं और तभी जाके प्लांट्स की ग्रोथ होती है. ओके, सी नाउ द सन हेल्प्स टू अस टू फाइंड द डायरेक्शन. सन के थ्रू क्या हम डायरेक्शंस को भी फाइंड कर पाते हैं, बिकॉज सन राइजेस इन द ईस्ट. सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है एंड वेस्ट डायरेक्शन में जाके सेट हो जाता है इन द इवनिंग टाइम. ओके, चलो नाउ if you stand facing the sun, on your left hand side will be the north. अगर आप क्या करते हो, इस तरीके से खड़े होते हो और आपके सामने से सन राइज करता है, दैट मीन्स ये ईस्ट डायरेक्शन हुई और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके पीछे की तरफ आपका वेस्ट होगा. फिर जब आप सन की राइजिंग वाले डायरेक्शन पे फेस करके खड़े हो, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा दैट विल बी योर नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, एंड ऑन योर राइट साइड विल बी द साउथ. यानी कि अगर सामने सन है तो इधर साइड आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा एंड द राइट हैंड साइड विल बी योर साउथ डायरेक्शन. ओके, द ईस्ट विल फॉलो योर फ्रंट एंड वेस्ट विल बी बिहाइंड यू. रिमेंबर द नॉर्थ एंड साउथ एंड द ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑलवेज प्लेस्ड फेसिंग ईच अदर. ये जो आपके चारों डायरेक्शंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार की चार क्या करती है? एक दूसरे को फेस करते हुए प्लेस करी जाती है. यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ एंड द राइट वे साउथ. ओके, a sunflower always faces the sun and moves in the direction of the sun. सनफ्लावर क्या करता है? हमेशा सन की डायरेक्शन में ये फेस करता है और जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे सनफ्लावर की भी जो फेस है वो टर्न होता जाता है. Now, the next topic we come to, that is of light. ठीक है, see, light is a form of energy. It makes things luminous and visible. It also produces heat. In the absence of light, we are not able to see anything. So light is important to see things. So light क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे आपको कोई भी चीज विजिबल होती है. अगर लाइट प्रेजेंट ना हो तो आपको कोई भी चीज विजिबल नहीं होगी, सब जगह आपको डार्कनेस ही दिखेगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट? टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, फायर. ये सब भी क्या है? जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये सभी मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है. अगर हम बात करें सन की, तो सन एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है बिकॉज ये नेचर में खुद से एग्जिस्ट करता है. बट टॉर्च, बल्ब एंड योर ट्यूबलाइट, फायर, ये सभी मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं. नाउ लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट जो ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है हमेशा से. सी, light always travel in a straight line. If something obstructs its way, we cannot see the object. यानी कि लाइट जब ट्रैवल करती है अपने सोर्स से निकलने के बाद आगे की तरफ, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अगर उसके पाथ पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो आपको फिर वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? शैडो. शैडो के बारे में पढ़ते हैं. A shadow is a dark figure of an object. A shadow is formed when an object blocks the way of light. It is usually black or gray. तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, कोई एक ऑब्जेक्ट का जो कैसा फिगर हो, डार्क फिगर हो, उसको उसकी शेडो कहा जाता है. As we have studied कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है,
जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और कोई ऑब्जेक्ट आके बीच में लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एक डार्क पैच बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का. दैट इज द शेडो फॉर्म ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. आपकी जो शेडो फॉर्म होती है, बनती है, वो हमेशा लाइट के सोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है. ठीक है. सी, यूजुअली ब्लैक या ग्रे कलर की शेडो होती है. इट इज फॉर्म्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. आई टोल्ड यू, शेडो कहाँ बनेगी, सोर्स ऑफ लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी. Its shape is similar to the object which blocks the way of light, but not every time. There is no shadow in darkness. Shadows form only in the light. जो शेडो की शेप होगी वो कैसी होगी, उस ऑब्जेक्ट की शेप की तरह होगी जिसने लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट किया था, ब्लॉक किया था. उसी ऑब्जेक्ट की शेप की तरह शेडो की शेप होती है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है. ठीक है. ये हमेशा तभी बनेगी जब लाइट होगी. डार्कनेस में शेडो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. नेक्स्ट, अ शेडो कैन बी स्मॉल और बिग. शेडो आपकी छोटी बड़ी दोनों ही तरीके की हो सकती है. When an object is near the source of light, the shadow is bigger. जब वो ऑब्जेक्ट उस सोर्स ऑफ लाइट के पास होता है तो उसकी जो शेडो बनती है वो यूजुअली बिग होती है इन साइज. ठीक है. यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज द बिग शेडो. ये क्या है, एक बिग शेडो. इस ऑब्जेक्ट की शेडो बनी है, बिग शेप है. यहाँ पे नो शेडो. यहाँ पे नो शेडो क्यों नहीं बनी, तो कुछ भी रीजन हो सकता है. या तो ऐसा हो सकता है कि डार्कनेस थी, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट ने जो पाथ है लाइट का उसको ब्लॉक किया ही नहीं हो. तो देयर आर मेनी रीजंस. नाउ दिस इज अ स्मॉल शेडो. यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे एक शेडो बन रही है, बट इट इज स्मॉल इन साइज. ओके. When an object is just below the source of light, there is no shadow. See, जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, तब वहां पे शेडो का फॉर्मेशन नहीं होगा. एज यू कैन सी इन द पिक्चर नंबर 2. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, शेडो इज शॉर्ट. लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपके सोर्स ऑफ लाइट से काफी दूर होता है, तो उसकी जो शेडो बनती है वो थोड़ी स्मॉल होती है साइज में. ओके. So the chapter is completed. We have discussed about the light, the sun, and also about the shadow. And I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.